छाती पीटवा दल एक्टिव हो गया है। जैसे ही असद अहमद के एनकाउंटर की खबर आई, छाती पीट पीट के लोग मानव अधिकारों की बात करने लगे, कानून की बात करने लगे, कानून व्यवस्था की बात करने लगे, कोर्ट जज इन सब की बात करने लगे। ये बोलने लगे कि भाई पुलिस को उसको आराम से पकड़ना चाहिए था, रिक्वेस्ट करके बेटा साथ चलो, आराम से न्यायाधीश के पास ले जाना चाहिए था, उसे सजा हो जाती 15-20 साल बाद, वो भी क्योंकि 15-20 साल तक तो कोर्ट में केस चलता ही। 100-150 अतीक अहमद पे चल रहे हैं, इस पे भी थोड़े चल जाते हैं, केस चलते चलते ये लोग निकल लेते हैं, सजा के नाम पे मिलता है घंटा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग सवाल उठाते हैं कि भाई एनकाउंटर कैसे कर दिए। ना ना ना, एनकाउंटर नहीं करना होता है। ऐसे माफिया आतंकवादियों को आराम से रिक्वेस्ट करना होता है कि सर प्लीज सरेंडर कर दीजिए ना, आपको ले चलते हैं, कोर्ट में ले चलेंगे, बड़ा प्यार से कानूनी कार्रवाई करवाएंगे, उसके बाद सजा दिलवाएंगे। अगर फांसी उसी का सजा गलती से हो जाता है तो फिर से ये छाती पीटने वाले गैंग एक्टिव हो जाते हैं। और ये एक पहला केस नहीं है जब इस तरीके की कानूनी कार्रवाई एनकाउंटर हो गया है मुठभेड़ में, तो रोते बिलखते लोग निकल रहे हैं बिलों से। ये यकूब मेमन को जब फांसी की सजा हुई थी तब भी लोग ट्वीट करके यही बोल रहे थे कि हत्या के बदले हत्या जो है वो कभी इंसाफ नहीं हो सकती। मतलब एक बात बताइए, ये वही यकूब मेमन है जिसके बम ब्लास्ट में जिसके हाथ थे, सैकड़ों जान लेने के बाद अगर उसको फांसी की सजा दे दी गई तो ये बोला जा रहा है कि भाई हत्या के बदले हत्या, इंसाफ नहीं हो। वहीं एक दूसरे नेता दिग्विजय सिंह का, वो बोलते हैं कि मजहब को देख के फांसी दी गई है। हर बात का सबूत तुम्हें क्यों चाहिए होता है? जब इस तरीके का एनकाउंटर होता है तब भी तुम्हें सबूत चाहिए होता है, या फिर सर्जिकल स्ट्राइक होता है तब भी तुम्हें सबूत चाहिए होता है। मतलब एसटीएफ, पुलिस, फौज, इनको कोई काम नहीं है सबूत ढूंढ ढूंढ के तुम्हें देते रहे। अगर मुठभेड़ हो गया गुंडे बदमाश के साथ तो गोली चलाने से पहले कैमरा निकालना है भाई, रिकॉर्डिंग ऑन करो। विपक्षी नेताओं को दिखाना पड़ता है ना, ये फेक एनकाउंटर तो नहीं है, पहले तो दिखाना पड़ेगा कि ये अतीक ने गोली चलाई थी पहले या पहले एसटीएफ के जवानों ने गोली चलाई थी। तो ये छाती पीटने वाले गैंग क्यों एक्टिव हो जाते हैं? घटना होती है मुठभेड़ की, आतंकवादियों के फांसी की, एनकाउंटर की, तो ऐसे नेताओं को क्यों लगता है कि इस एनकाउंटर में घुसी हुई किसी के पिछवाड़े में गोली इनके पिछवाड़े में क्यों फील होने लगती है? आइए बात करते हैं इसी पे कि ये मानव अधिकार प्रेम नेताओं का क्यों उमड़ने लगता है किसी आतंकवादी, माफिया, डॉन पे जब इस तरह की कार्रवाई होती। माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का एनकाउंटर हुआ, इसके बाद सारा विपक्ष एक आवाज में इसके खिलाफ विरोध कर रहा है। उत्तर प्रदेश में थोड़ा मुड़ करके अगर हम देखें, यहीं से एक गाड़ी गई थी और उत्तर प्रदेश में उसी के आसपास गाड़ी पलट गई थी। केवल हम लोगों ने नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने सवाल उठाए थे कि गाड़ी आखिरकार कैसे पलट गई। उससे पहले यादव जाति का नौजवान था, उसकी पुलिस से और पुलिस मिलकर के उसकी हत्या की, वो भी एक फेक एनकाउंटर दिखाया। पुलिस के एक और फेक एनकाउंटर में या कस्टोडियल डेथ में एक मुख्यमंत्री जी के स्वजाति की जान चली गई। और आज हम ये खबर सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश फेक एनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर है। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। Mr. Togdo, because whenever he was chief minister, even when he was MP, he would like to tell his police and his law and order enforcement agencies that Togdo, which means finish them off. अब जैसी दुनिया वैसे हम। प्रणाम दोस्तों, का हाल बा? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। उधर असद के पिछवाड़े पे पड़ी हुई गोली इधर कुछ मानव अधिकार के ठेकेदार नेताओं के पिछवाड़े पे महसूस होने लगी। चोट उन्हें लगती है, मतलब माफिया, डॉन, आतंकवादी, किडनैपर्स, इस तरीके के लोगों को चोट उन्हें लगती है और दर्द किसी और को होता है। जब अतीक अहमद पे सैकड़ों केस चल रहे थे तब मानव अधिकार की बात नहीं आती है। जब उमेश पाल के क्या कर दी जाती है तब मानव अधिकार की बात याद नहीं आती है। जब अतीक अहमद किसी एक महिला को, उसके पति को उठा लेता है, उसके बेटे को मरवा देता है और उससे 12 बीघा जमीन अपने नाम करवा लेता है, तब किसी को मानव अधिकार की बात नहीं आती है। ये तभी होता है जब 15 सालों से यूपी में किसी एक की सरकार चल रही होती है, तब किसी को मानव अधिकार की बात याद नहीं आती है। मानव अधिकार की बात तब याद आती है जब उसी अतीक अहमद के बेटे को, जिसने प्रयागराज में अभी फरवरी में दिन दहाड़े बाजार में हत्याकांड से जुड़े हुए गवाहों को गोली मार दी, तब किसी को मानव अधिकार की बात याद नहीं आई कि उसका जो गवाह था उसको मार दिया, सिक्योरिटी मिली हुई थी उनको मार दिया गया, पुलिस वालों को मार दिया गया, तब किसी को मानव अधिकार की याद नहीं आई, कानून व्यवस्था की याद नहीं आई। लेकिन जैसे ही असद अहमद को गोली पड़ी, एनकाउंटर हो गया, तो लोगों को ये बोलने लगे कि भाई उसको कानून व्यवस्था के तहत उसको ले आना चाहिए था, आराम से प्यार से समझा बुझा के केस चलता, कार्रवाई होती, कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको सजा दिलाई जाती। ये कानून तब याद नहीं आता है जब अतीक अहमद के खिलाफ एक केस के लिए अतीक अहमद के 10 जज चेंज होते हैं, क्योंकि
वो डर की वजह से उस केस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे थे। 10 जज डर की वजह से केस छोड़ देते हैं, तब कानून खतरे में नहीं होता, तब कानून का एनकाउंटर नहीं होता है। लेकिन जब ऐसे जुड़े हुए आरोपियों का, माफिया का एनकाउंटर हो जाता है, तब लोग बोलते हैं, खास करके ये ओवैसी जैसे लोग ये बोलते हैं कि मजहबी एनकाउंटर है। अखिलेश यादव जैसे लोग बोलते हैं कि फेक एनकाउंटर है। मायावती जैसे लोग बोलते हैं कि इस पे उच्च स्तरीय बैठक होनी चाहिए थी। अबे उच्च स्तरीय बैठक तब नहीं होनी चाहिए थी जब उसने इतने सारे हत्याकांड और ऐसे तमाम सैकड़ों केस अहमद परिवार पे थे, चाहे उसका बेटा हो चाहे वो हो। लेकिन तब किसी को कानूनी प्रक्रिया, उच्च स्तरीय जांच की कोई सुध-बुध नहीं थी। लेकिन जैसे ही इस तरह के जुड़े हुए लोगों का एक्शन हो जाता है उनपे, तो ये फड़फड़ाने लगते हैं। फड़फड़ाते क्यों हैं? अब भाई मजहब से जुड़े हुए लोगों का साथ नहीं देंगे तो कैसे होगा? अब वो बुरा मान जाएंगे, वोट नहीं देंगे ऐसे जुड़े हुए लोग, वोट बैंक खराब हो जाएगा। तुम्हारे वोट बैंक खराब होने के चक्कर में, तुम्हारे ये एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर का सबूत मांगने के चक्कर में तुम अपनी मूर्खता का सबूत दे रहे हो। जब इस तरीके के लोगों के साथ एक्शन होता है, तब अगर एसटीएफ की टीम को, पुलिस को, फौज को सराहनीय कुछ टिप्पणी कर दोगे कि हाँ तारीफ कर दोगे, तो उस पर्टिकुलर वोट बैंक का द एंड हो जाएगा ना, जिसकी वजह से सदियों से साम्राज्य चलते आ रहा है। मतलब तर्क भी देखो कि बाइक जो घिसटते हुए गई है, तो बाइक के टायर के निशान नहीं है, बाइक में चाबी किधर गिर गई है, मुठभेड़ हो रहा है, बाइक की चाबी ढूंढनी है कि उसकी बाइक की चाबी नहीं थी उसमें, वो गिरा था तो बाइक से गिरा था तो बाइक के नीचे दबना चाहिए था, बाइक के बगल में कैसे गिर गया? उसके आतंक, खौफ जो उसने फैलाया, इसके ऊपर किसी को बात नहीं करनी। वो किस तरीके से गिरा है, सही तरीके से गिरा है नहीं, लेफ्ट में गिरा है कि नहीं, उसकी चप्पल वहां है कि नहीं, ये सारी इंक्वायरी कर लेनी है। लेकिन इस तरीके के लोगों के साथ खड़े होना किस हद तक सही है? क्या राजनीतिक मतलब के लिए किसी के साथ भी खड़े होना, चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो, जरूरी है? लेकिन क्योंकि भैया पब्लिक को तो यही पसंद है, चाहे वो हैदराबाद में हुए रेप केस में चारों आरोपियों को एनकाउंटर करने के बाद पब्लिक ने पुलिस के ऊपर फूल बरसाए, इससे आप समझ सकते हो कि पब्लिक को क्या चाहिए। या विकास दुबे की गाड़ी पलटने की खबर हो, इससे पब्लिक के क्या रिएक्शन थे। उसके बाद भी अगर आप ये सवाल करते हो ये न्यायिक प्रणाली के खिलाफ है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। अब ये देश का लोकतंत्र है या बसंती की इज्जत जो हर वक्त खतरे में ही रहती है? मतलब इस तरह की जैसी एक्शन होती है, देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, कानून व्यवस्था खतरे में है। इतना खतरा तो शोले की बसंती को भी नहीं था गब्बर से, जितना तुम लोगों ने लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है। खैर ये लोग तो सुधरने वाले हैं नहीं। आप सबको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। वीडियो देखने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, 70-80% ऐसे लोग हैं जो बार बार वीडियो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने में पता नहीं क्या जाता है। एक सब्सक्राइब ही तो है, ठोक दीजिए उसको, हो जाएगा। 1000 होने के बड़े करीब हैं, तो इस 1000 का टारगेट पूरा करवाइए, फिर और मजेदार धीरे धीरे कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए प्रणाम।